अगर भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है कि ये हम लोगों के आवाज को, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा को, भी खत्म करना चाहते हैं। अपनी स्वार्थ की केवल पूर्ति कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं और इस मौजूदा सरकार में ना तो कोई सुनवाई होती है ना तो कोई कार्रवाई होती है। पूरी ताकत के साथ आने वाले 30 तारीख को किसानों के समर्थन में हम लोग खड़े रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कहा कि आखिरकार सरकार झुक गई। आपको पता है, विधानसभा के बजट सत्र को छोटा करने की कहीं ना कहीं बातें हो रही थी, लेकिन ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अगर छोटा सत्र होगा तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और विधानसभा का बायकॉट करेंगे, सेशन का। तो कहीं ना कहीं इस पर ही संज्ञान लेते हुए सरकार ने बजट सत्र को लंबा किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं, साथ साथ वह मानव श्रृंखला भी बनाएंगे आगामी 30 जनवरी को। क्या कुछ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिए। आप सब लोगों ने देखा, कल भी जो हुआ था, परसों रात की घटना है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज, डंडे, महिलाओं पर, विकलांगों पर बरसाने का ये सरकार ने काम किया। डेमोक्रेसी में हम सब लोगों का अधिकार है कि अपने आवाज़ को हम उठा सकते हैं। इनकी साजिश लगातार चलती रही नीतीश कुमार जी की, कि जो धरना स्थल जो सरकार ने तय किया था उसको भी ख़त्म करने का। लेकिन इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है कि ये हम लोगों के आवाज़ को, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा को, भी खत्म करना चाहते हैं। बजट सत्र को ये साजिश थी कि कम कर दिया जाए, 2-3 दिनों में ही निपटा दिया जाए। लेकिन आप सब लोगों ने के सामने जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा तो सरकार को जो है झुकना पड़ा और बजट सत्र को लगभग 22 दिनों का सत्र करना पड़ा। तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर बजट सत्र अगर छोटा होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हम सब लोग करेंगे। नौजवान हो, पूरी तरीके से सरकार जो चोर दरवाजे से आई है अपनी स्वार्थ की केवल पूर्ति कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लगातार, चाहे किसान का मसला हो, मजदूर का मसला हो, छात्रों का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, संविदा कर्मियों की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, शिक्षकों का मसला हो, या जिस प्रकार से बड़े धांधली नियुक्ति में चल रहा है, चाहे सिपाही का हो या आपका दरोगा का हो, लगातार बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम इस बिहार में नहीं होगा। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती हराए गए हों, लेकिन हमारा जो संकल्प था चुनाव के समय, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार के लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है और जो विपक्ष की जो जिम्मेवारी है, लोग हम लोगों पर नज़र टिकाए हुए हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा वही मुद्दा है, बेरोजगारी का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई। अगर भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। उनसे बिहार संभल नहीं रहा। किसान बिहार का जो है गरीब होता चला गया, मजबूर होता चला गया और मजदूर बन गया। डबल इंजन सरकार की साजिश है और पहले भी 16 साल से बिहार में जो ट्रबल इंजन जो काम कर रही है, किसानों की स्थिति और दयनीय होती चली गई। हर पंचायत स्तर तक का हम लोगों का मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं
कि बड़ी तादाद में सभी किसान संगठन से लेकर किसान के लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल संसद से लेकर के विधानसभा से लेकर के सड़क तक उनके साथ खड़ा रहा और आगे भी रहेगा मजबूती के साथ। सभी लोग एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उस दिन जो है संकल्प भी लेने का काम करेंगे। पंचायत स्तर में या गांव में जो लोग भी मानव श्रृंखला में खड़े रहेंगे। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार रही लालू जी के समय या राबड़ी जी के समय, जो एमएसपी रेट से भी ऊपर जाकर के किसान जो है अनाज बेचने का काम करते थे। सांसद, एमएलए, एमएलसी, जिला अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, उन सबों की अहम बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। और बैठक में जो एजेंडा था, किसान आंदोलन को लेकर के जो 3 काला कानून हैं किसानों के खिलाफ, उसको लेकर के जो हम लोग आने वाले 30 तारीख को मानव श्रृंखला जो बना रहे हैं, सभी हमारे महागठबंधन के साथी घटक दलों के साथ, और 24 तारीख को कर्पूरी जयंती से लेकर के 30 तारीख तक जो शहादत दिवस है, जो 1 सप्ताह का किसान जागरूक सप्ताह के रूप में हम लोग मनाएंगे, जहां किसान विरोधी बिल काला कानून के खिलाफ लोगों को, खास तौर पे बिहार के किसानों को जागरूक किया जाएगा। पूरा देश इस कानून के खिलाफ है और पूरा बिहार नीतीश कुमार जी का जो निर्णय रहा 2006 में एपीएमसी को रद्द करने का, बाजार समिति को ख़त्म करने का, मंडियों व्यवस्था को ख़त्म करने का, उसके खिलाफ आने वाले 24 से 30 तारीख को जो होने वाली जो मानव श्रृंखला है 30 तारीख को, उसमें विरोध जो है वो प्रकट करेगी। लोग पूरी ताकत के साथ आने वाले 30 तारीख को किसानों के समर्थन में हम लोग खड़े रहेंगे। इसलिए आज की अहम भूमिका यही है। सभी लोगों की बैठक हुई और बैठक में सभी लोगों को निर्देश दिया गया है। बिहार का किसान की अलग समस्या है, एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है। बिहार के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और इस मौजूदा सरकार में ना तो कोई सुनवाई होती है, ना तो कोई कार्रवाई होती है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिरकार हमारी जीत हो गई है और साफ साफ वो बातें कह रहे थे। सरकार को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।